हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो अर्मेनिया कंट्री है उसने इंडियंस को वीज़ा देना कम क्यों कर दिया है, उसका कारण क्या है। तो हो सके तो दोस्तों वीडियो पूरी देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके कि वो क्या रीज़न बना जिससे अर्मेनिया ने इंडियंस को वीज़े देने बहुत कम कर दिए हैं। ठीक है, वीज़े आ रहे हैं, ये नहीं है वीज़े नहीं आ रहे हैं, वीज़े आ रहे हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं आ रहे हैं। तो इस वीडियो में कुछ बातें मैं ऐसी भी बताऊंगा कि जिससे बहुत से भाइयों को मिर्ची भी लग जाएगी, क्योंकि आप सब भाई भी जानते भी होंगे कि मैं जो बोलता हूँ भाई सच्चाई बोलता हूँ, जो मैं महसूस करता हूँ वो मैं कैमरे के सामने आकर स्पष्ट रूप से बोलता हूँ। ठीक है, तो इससे आप बहुत से भाइयों को लगेगा कि वो चीज़ें उनके ऊपर हो रही हैं, लेकिन ये किसी के ऊपर नहीं है भाई, ये किसी से पर्सनली उसमें नहीं है। तो हो सके तो दोस्तों पूरी देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके कि जो अर्मेनिया कंट्री है उसने इस समय वीज़े देना कम क्यों किए हुए हैं और उसका रीज़न क्या है। तो अगर किसी भाई को वीडियो अच्छी लगे तो कुछ मत करना भाई, सिर्फ वीडियो पूरी देख लेना। ठीक है मेरे भाई, तो शुरू करते हैं ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री राम। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारी आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अर्मेनिया के बारे में कि अर्मेनिया में ऐसा क्या हो गया जिससे अर्मेनिया ने इंडियंस को वीज़े देने बहुत कम कर दिए। उसका क्या रीज़न है, वो जो मुझे लगा है इस टाइम जो मैंने जानकारी निकाली है उसका क्या रीज़न हुआ है, उसके बारे में आपसे मैं पूरी जानकारी में बात करूँगा, सारी जानकारी आपको दूँगा। तो दोस्तों काफ़ी टाइम हो गया था अर्मेनिया के बारे में हमने कोई वीडियो भी नहीं डाली थी, कोई जानकारी भी नहीं दे पा रहा था आपको, क्योंकि एक्चुअली क्या है मैं दूसरी कंट्रीज़ में काम कर रहा हूँ, जैसे रशिया हो गई, क्रोएशिया हो गई, यूक्रेन हो गया, तो और आपका कजाकिस्तान हो गया, इस तरह दुबई हो गया, इन सारी कंट्री में के बारे में भी मैं काम कर रहा हूँ, तो इसलिए अर्मेनिया के बारे में थोड़ा वीडियो नहीं डाल पा रहा था। तो आज थोड़ा फ्री था तो मैंने सोचा आज संडे भी है तो भाई अर्मेनिया की आपको जानकारी दे देता हूँ। तो जो इस समय चल रहा है कि अर्मेनिया का जो वीज़ा है वो बिल्कुल कम हो गए हैं, जिसके कारण अर्मेनिया के जो वीज़े थे उसका रेट भी बढ़ चुका है। क्योंकि पहले क्या था, जब भी हम वीज़ा अप्लाई करने जाते थे क्या करते थे, जो नॉर्मल इंडिया में भी बैठे हुए एजेंट बने हुए थे, ठीक है, या आपका अर्मेनिया में जो चाचे ताऊ वाले एजेंट बन चुके थे, लड़के आके जो अपने चाचे के लड़के को, मामा के लड़के को बुला रहे थे, वो सब एजेंट बन गए थे। क्योंकि उनको क्या था कि अर्मेनिया का वीज़ा एक नॉर्मली बेसिस पे अर्मेनिया का वीज़ा निकल जाता था। ठीक है, लेकिन जो अच्छी तरह से काम कर रहे थे, जिनको पता था भाई हाँ मेरा वीज़ा रिजेक्ट नहीं होना चाहिए या कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से वीज़ा लेते थे। लेकिन जो यहाँ पे आ गए थे लड़के, जो आके खुद चाचे ताऊ वाले एजेंट बन गए थे, वो गाना भी था एक, सुना होगा आपने, हरियाणवी में गाना भी है, गुंडे चाचे ताऊ के। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो गया था कि बहुत से लड़के चाचे ताऊ वाले आके एजेंट बन गए थे। उन्होंने अपने चाचे के लड़के को बुलाना है, अपने मामा के लड़के को, अपनी बुआ के लड़के को, मौसी के लड़के को। तो वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई थी अर्मेनिया में। उनको क्या होता था कि अर्मेनिया पहले था कि 100% रेशो से वीज़ा निकाल रहा था। ठीक है, उसमें क्या होता था, सिर्फ एक पासपोर्ट लगाओ, फ़ोटो लगाओ, वीज़ा आ जाता था। 99% चांस होते थे कि वीज़ा आ ही जाएगा, और आ भी जाता था। 1% चांस था कि वीज़ा नहीं आया, रिजेक्ट हो गया। फिर क्या करते थे, वो किसी दूसरे को दे के, जिसके वीज़ा रेशो अच्छे चल रहे हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन करके लगाता था, तो उससे वीज़ा ले लेते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अर्मेनिया ने इंडियंस को वीज़ा देना बंद कर रखा है। ये लगा लो कि 80% तक तो वीज़ा अभी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इक्का दुक्का ये लगा लो, आप इतना भी कह सकते हो कि आप मान लो अपने 10 वीज़ा अप्लाई किए हैं, 10 में से 4 आ जाएंगे, 6 रिजेक्ट हो जाएंगे, या 3 आ जाएंगे, 4 रिजेक्ट हो जाएंगे। इस तरह से चल रहा है। उसका कारण सबसे बड़ा क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, इसमें जो ये वीज़ा बंद हुए हैं, इसमें सबसे बड़ी लगान ये लगी है, अभी लगाम ये लगी है कि जो ये चाचे ताऊ वाले एजेंट थे, ये सब अब गायब होने लगे हैं धीरे धीरे। क्योंकि उनको भी पता लग चुका है कि भाई पासपोर्ट और फ़ोटो लगाने से वीज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो अब वो सब धीरे धीरे करके गायब होने लगे हैं। ठीक है, अब वो अर्मेनिया छोड़ के जाने भी लगे हैं, क्योंकि उनका काम क्या चल रहा था, यही चल रहा था कि किसी मामे के लड़के को बुला रहे हैं, किसी दोस्त को बुला रहे हैं, या किसी को दूर की इस तरह से बुला रहे हैं, तो उनका काम चल रहा था इजीली। लेकिन अब वो सब धीरे धीरे गायब होने लगे हैं, वो धीरे धीरे अर्मेनिया छोड़ के जाने लगे हैं। ठीक है भाई, तो इसका कारण सबसे बड़ा क्या है, अभी 3 दिन पहले की न्यूज़ है ये।
ठीक है, 3 दिन पहले की न्यूज़ है। अगर किसी भाई को चाहिए तो मेरे पास व्हाट्सएप पे पड़ी हुई है, वो मैं आपको भेज दूंगा। अगर किसी को पर्सनल में चाहिए, मैं फिर भी स्क्रीन पे लगा देता हूँ। ये मेरे साइड में ये न्यूज़ है यहाँ की 3 दिन पहले की, कि आर्मेनिया में इस समय जितने भी केसेस चले हुए हैं, जितने भी ऑल केसेस चले हुए हैं, उसमें से 52% इंडियंस के ऊपर चले हुए हैं। ठीक है, जिसमें वो लगा लो चोरी चकारी का, मारपीट का, या जितने भी आदत के उस तरह के केसेस हैं, वो 52% आर्मेनिया में इंडियंस के ऊपर केस चले हुए हैं। जो 100% यहाँ पे केस चले हुए हैं, उसमें से 52% केसेस ओनली इंडियंस के ऊपर है। ठीक है, तो दूसरा पहले ये भी अफवाह थी कि बहुत से जो इंडिया में क्रिमिनल जिनका रिकॉर्ड होता था, वो कर रहे थे, क्रिमिनल कर रहे थे, वो भी आर्मेनिया में पहुंच गए हैं। उसके कारण भी आर्मेनिया में थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो गई, क्योंकि आर्मेनिया गवर्नमेंट ने भी नोटिस किया। कुछ इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि यहाँ से क्रिमिनल कर करके लड़के आर्मेनिया जा रहे हैं, आप उन पर कोई लगाम नहीं कस रहे हो। तो ये बहुत सी चीज़ें करके आर्मेनिया ने अपनी पॉलिसीज़ में चेंजेस ला दिए। ठीक है, जिससे हुआ ये कि अब के टाइम पे आर्मेनिया का वीज़ा लेना थोड़ा मुश्किल हो गया है, जिसके कारण वीज़ा जो पहले नॉर्मल रेटों में मिल रहा था, कम पैसों में मिल जाता था, उसमें अब ज़्यादा पैसे लगने लगे हैं। क्योंकि पहले क्या होता था कि नॉर्मल इन्विटेशन लेटर लगाना पड़ता था, वो कोई भी आर्मेनियन आपको दे देता था, या कोई भी कंपनी आपको दे देती थी। आप किसी नोटरी में अगर आपकी जान पहचान है तो आप वहाँ से भी उसको ले सकते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, इन सब चीज़ों का आर्मेनियन जो लोग हैं उनको ही पता लग चुका है कि भाई अभी आर्मेनिया ने इंडियंस को वीज़ा देना कम कर रखा है, और बिना इनविटेशन लेटर के वीज़ा नहीं आ रहा है। तो हुआ ये है कि अभी जो इनविटेशन लेटर का रेट है वो बहुत हाई हो चुका है। ठीक है, जिसके कारण वीज़ा के रेट ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो गए हैं भाई। अब बहुत से भाई बन जाते हैं, सियाने बन जाते हैं, गूगल पे देख के भाई इसकी तो फ़ीस $8 है। ठीक है, ये तो $8 यानी कि 58 से 56 यानी कि 700-800 रुपये में वीज़ा आ जाएगा। भाई 700-800 में वीज़ा नहीं आता आज के टाइम पे, वो टाइम चला गया। ठीक है, वो टाइम था जब 700-800 रुपये में वीज़ा आ रहा था, अब नहीं आता। अब इनविटेशन लेटर का रेट इतना हाई हो चुका है कि पहले तो बंदा यही नहीं सोचता है कि भाई इनविटेशन लेटर लूँ या ना लूँ, क्योंकि अगर इनविटेशन लेटर नहीं लगाया तो वीज़ा डिक्लाइन होना ही होना है। 100% है कि आपका वीज़ा डिक्लाइन होगा। और अगर एक बार आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो सेकंड टाइम अगर आप नॉर्मल सा कम पैसों में वीज़ा ले रहे हो ना, अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो सेकंड टाइम उसका प्राइस ज़्यादा ही होगा। ठीक है भाई, वो क्यों हो रहा है इस टाइम पे भी, क्योंकि जब पिछले मंथ में वीज़े अप्लाई किए थे, जितने में पहले बताया था, ये चाचे ताऊ वाले, ये नए एजेंट बने थे जिनको पता नहीं था कि वीज़े बंद हो गए हैं। वो क्या कर रहे थे, बस वीज़े अप्लाई कर रहे थे, बार बार अप्लाई कर रहे थे, जिससे अप्लाई बार बार करने से वो वीज़ा बार बार रिजेक्ट हो रहे थे। ठीक है, कुछ भाई को तो भाई वीज़ा तो इतनी बार रिजेक्ट करा दिया उनके यार दोस्तों ने कि वो ये लगा लो कि ब्लॉक की लिस्ट में चले गए होंगे वीज़े। अभी कुछ दिन पहले एक भाई का मैसेज आया था कि भाई मेरे दोस्त ने मेरे 4 बार वीज़ा के लिए अप्लाई करा दिया। तो क्या आपको लगता है वो 4 बार वीज़ा रिजेक्ट हो गया, उसके बाद वो वीज़ा कैसे निकलेगा? पता है आपको? वो किसी को नहीं पता होगा भाई वीज़ा कैसे निकलेगा। वो वीज़ा निकलेगा इनविटेशन लेटर से, वो भी सॉलिड इनविटेशन लेटर से। नॉर्मल इनविटेशन लेटर से वो वीज़ा नहीं निकलेगा। उसके बाद क्या था कि भाई ये जितने भी भाई जो आर्मेनिया के आने के बारे में सोच रहे थे, जिनको ये था कि हम कम बजट में जाके आर्मेनिया में कुछ काम कर लेंगे ताकि हमें कुछ फ़ायदा हो जाए, हमारी फैमिली में कुछ पैसे आएँ, उन सब भाइयों के लिए भी ये बहुत बुरी खबर बन गई। ठीक है, क्योंकि जिन्होंने आर्मेनिया में आके काम नहीं करना, उनके लिए तो ये अच्छी खबर है। ठीक है, बहुत से मेरे भाई ऐसे भी हैं जो सिर्फ कमेंट कर देंगे अच्छा हुआ वीज़े बंद है, ये है वो है, क्योंकि वो कौन है, उनके पास पैसे ज़्यादा हैं, या तो उनके पास इंडिया में पैसे ज़्यादा हैं, या फिर उन्हें आर्मेनिया में आके इतना पैसा वो कमा के जा चुके हैं कि उनको सिर्फ नेगेटिविटी डालेंगे तो भी उनका काम चलता रहेगा। ठीक है, उनको पता ही नहीं है कि किसी भाई अगर कोई ब्याज पे पैसे लेके जा रहा है, अगर वो नेगेटिव होगा वहाँ पे जाके तो कितना बड़ा आपका नुकसान, उसका नुकसान होगा, सॉरी आपका, उनका क्या नुकसान होगा, उसका नुकसान होगा जो नेगेटिव हो गया यहाँ पे आके। तो उनको सिर्फ यही मतलब होता है कि बैड कमेंट कर दो, इसके वीडियो पे बैड कमेंट होना ही चाहिए, ऐसे काम चलेगा नहीं। तो भाई ये जो वीज़े बंद हुए हैं
इसका सबसे बड़ा रीज़न तो यही था कि यहाँ पे जो चल रहे हैं इस टाइम के यहाँ के हालात जो इंडियंस ने कर रखे हैं वो अच्छे नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि आप खुद समझ सकते हो कि 100% में से 52% एक साइड निकाल लेते हैं तो बचता क्या है? कुछ भी नहीं भाई। आधा आधा तो यानी कि एक चीज़ में तो ये इनकी जनसंख्या 30 लाख है, ठीक है। 30 लाख में से यानी कि लगा लो कि 50% में तो 30 लाख लोगों के केसेस चले हुए हैं, और 50% में ये लगा लो कि इंडियंस यहाँ पे कितने होंगे? लाख होंगे, 2 लाख होंगे, 5 लाख लगा लो। 5 लाख में उनमें से 50% केसेस उन पे हैं। तो कितनी शर्म की बात है इंडियंस के लिए कि हम एक कंट्री में आए हुए हैं, काम कर रहे हैं, वो कंट्री हमें खाने को दे रही है, फिर भी हम उस कंट्री में ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि आने वाले समय में वो कंट्री स्ट्रिक्टनेस हो जाए, ठीक है। वो इंडियंस को जैसे अज़रबैजान ने या जॉर्जिया ने लगाए हुए हैं इंडियंस पे, वो भी लगाना शुरू कर दे। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि भाई अगर अज़रबैजान आप जाओगे ना, ठीक है, तो भाई आपको ना इंडियंस को वहाँ पे वो हालात होते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता, इतने बुरे हालात होते हैं वहाँ पे इंडियंस के। और जॉर्जिया का भी आपको पता है, जॉर्जिया इतनी आसानी से वीज़ा नहीं देता, उसमें आपको बैंक स्टेटमेंट भी डालनी पड़ती है, ठीक है। आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड भी चाहिए, उसमें सब कुछ देना पड़ता है, तब जाके जॉर्जिया वीज़ा देती है। उसके बाद आपको एक प्रॉपर इंग्लिश भी आनी चाहिए, उसका इमिग्रेशन भी आपको क्लियर करना है, ठीक है। अगर ये चीज़ें आप नहीं कर पाए तो वो आपको डिपोर्ट मार देते हैं, आपके पैसे ख़राब हो जाते हैं, ठीक है भाई। लेकिन एक आर्मेनिया थी ऐसी कंट्री जिसमें इंडियंस आसानी से आके काम भी कर सकते थे, 2 पैसे कमा के अपने घर का इंडिया में गुजारा कर भी रहे थे। बहुत से इंडियंस हैं जिनका यहाँ से अच्छा गुजारा चल रहा है। ये नहीं है कि हर किसी यहाँ पे इंडियंस को काम ही नहीं मिलता, काम उनको नहीं मिलता जो करना नहीं चाहते, ठीक है भाई। तो उनको ही काम नहीं मिलता जो यहाँ पे काम करना नहीं चाहते। बहुत से इंडियंस हैं जिनका अच्छा गुजारा यहाँ से चल रहा था, ठीक है भाई। तो बस आखिरी में भाई यही कहूँगा कि जो भाई भी यहाँ पे आके गलत काम करने की सोच रहे हैं या अभी आ चुके हैं और गलत काम कर रहे हैं, तो भाई प्लीज़ इन चीज़ों को इग्नोर करो, ये काम मत करो। क्योंकि आप तो ये काम करके निकल जाओगे वापस, ठीक है। क्योंकि आप निकलना तो सबको ही है भाई, मैं भी निकल जाऊँगा, आप भी निकल जाओगे। हर कोई यहाँ से लंबे लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे नहीं रुकता। इक्का दुक्का इंडियंस ही होंगे, 10% होंगे जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए रुके होंगे, ठीक है। बहुत से भाई हैं यहाँ पे वैसे भी मेरी जानकारी में जो पिछले 5-5, 7-7 साल से आर्मेनिया में काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, वो भी तो काम कर रहे हैं ना भाई, ठीक है। तो बस यही बोलना चाहूँगा कि भाई ऐसा कोई काम मत करो कि आप तो निकल जाओ, आपके बाद आने वाले जितने भी मेरे भाई हैं उनको प्रॉब्लम हो। तो दोस्तों मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, जय श्री राम।